हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए ऑनर्स में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज यूट्यूब पे कंप्लीट करवा दी गई है, जिसमें तक वहां देखियो आप आराम से वाली कंप्लीट सीरीज देख सकते हैं। ठीक है, और यहां हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम करेंगे डेड वेट लॉस के कंसेप्ट को। अब ये क्या होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और इस कंप्लीट सीरीज के यानी कि कंप्लीट सिलेबस के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है। ठीक है, हाँ पर गलती से भी इस नंबर में फोन मत करना, ये नंबर मेरे पास नहीं रहता है। तो इस उम्मीद मत रहना कि मेरे से बात हो जाएगी। इस नंबर से कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। हाँ, कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं एक बार उस क्वेरी को देख लूंगा। ठीक है, और अगर रिजोल्व करने वाली लायक क्वेरी होगी तो मैं रिजोल्व भी उसे कर दूंगा, आप लोग जो भी डाउट होंगे उनको भी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो समझते हैं डेड वेट लॉस क्या होता है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट है जिसके जरिए जो मोनोपोली है, ठीक है, वो सोसाइटी की धज्जियां उड़ा देती है। एक तो होता है डेड वेट लॉस, दूसरा होता है रेंट सीकिंग। रेंट सीकिंग के ऊपर इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन हमें जो मेन कंसेप्ट समझना है वो समझना है डेड वेट लॉस का। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि मोनोपोली एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है। और क्यों कमाती है? क्योंकि उसकी मोनोपोली है। और जब मोनोपोली होगी तो उम्मीद है आप लोगों को मोनोपोली पता है कि जहां पे एक सिंगल सेलर किसी प्रकार के गुड्स या सर्विसेज बना रहा है, और जब कोई सिंगल सेलर है उसे पता है कि मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, तो जो मर्जी प्राइस ले लोगों को उस सर्विस या उस गुड्स के लिए वो प्राइस पे करने पड़ेंगे। इसलिए वो सोसाइटी की थोड़ी बहुत धज्जियां उड़ा देता है। ठीक है, क्योंकि वो मोनोपोली फॉर्म कर रहा है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग इस कंसेप्ट के अंदर। तो डेड वेट लॉस क्या होता है उसके बारे में समझना क्या पड़ेगा। कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, इसके ऊपर प्रीवियस वीडियोस में बात की गई है। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है कि सोचो कंज्यूमर सरप्लस में यानी कंज्यूमर मजे ले रहा है जिंदगी। कैसे? सोचो अगर मान लो मेरे पास 500 रुपए है किसी चीज को परचेज करने के लिए, ठीक, और मैं चाहता हूं कि मैं वो चीज 500 रुपए में परचेज कर लूं, लेकिन हुआ क्या, वो चीज मुझे 500 की बजाय 400 रुपए में मिल गई। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कंज्यूमर सरप्लस, यानी कि मैं फायदे में चला गया। मुझे लग रहा था कि जिस 500 रुपए की होगी पर 400 मिल गई तो मैं खुश हो गया, 100 रुपए बच गए मेरे। लेकिन सोचो अगर इसकी जगह उल्टा हो जाए, कोई प्रोड्यूसर सोच रहा है मैं 500 में ये सामान कोई कंज्यूमर खरीदा था लेकिन वो बेच रहा है 600 रुपए में, तो इस केस में प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा। यानी कि प्रोड्यूसर एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है सेम गुड्स या सेम सर्विसेज की किसी एक्स्ट्रा फीचर की वजह से या फिर मार्केट में कंपटीशन ना होने की वजह से। अब इसको आगे समझते हैं। जैसे यहां पे देखो, पहले डेड वेट लॉस समझते हैं क्या होता है। तो इट इज नेट लॉस टू सोसाइटी। किसका लॉस होता है? सोसाइटी का लॉस होता है। दैट इंक्लूड्स बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो बात आ रही है भैया आप तो कंज्यूमर्स के लॉस की बात कर रहे हो, प्रोड्यूसर को लॉस कैसे होता है? भाई होता है लॉस, उसको समझते हैं। अब सपोज करो कोई मोनोपोली फर्म है, कोई मोनोपोली फर्म है, वो कुछ गुड्स बनाती है, कोई भी एग्जांपल लेता हूं, और उसे किसी एक्स प्राइस में बेचती है। अब फर्म की मोनोपोली है तो फर्म चाहे जिस मर्जी रेट में बेचे, मतलब एक्स रुपए में बेचती है और वो एक स्पेसिफिक मार्केट में एक स्पेसिफिक कंज्यूमर्स को टारगेट करके चलती है। तो एक्स रुपए में बेचती है, मोनोपोली फर्म है वो। ठीक है, तो अब उसने प्राइस बढ़ा रखे अपने, क्यों? क्योंकि वो सिंगल सेलर है, वो जो मर्जी प्राइस रखे। गुड्स उस तरह के गुड्स या उस तरह की सर्विसेज बनाने वाला एक ही सिंगल प्रोड्यूसर है जो इस तरह की सर्विस बना रहा है, तो वो जो मर्जी प्राइस रखे लोगों को देने पड़ेंगे। लेकिन दिक्कत क्या हुई, कुछ कंज्यूमर्स इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसको लॉस होगा कंज्यूमर्स का। ठीक है, इसको लॉस किस चीज का होगा? कंज्यूमर्स का। क्योंकि सपोज करो अब एक्स रुपए में कोई गुड्स है, हो सकता है ये 500 रुपए ले रहा हो, 5000 5 लाख, डिपेंड करता है किस टाइप की सर्विस है वो या फिर किस टाइप के गुड्स है वो। तो वो मांग तो रहा है लेकिन लोग उतना पैसा दे नहीं पा रहे। तो कुछ लोग तो अफोर्ड कर पाएंगे, तो कुछ लोग अफोर्ड करने की वजह से कुछ लोग तो इसे खरीद लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को ये और उस चीज को बेच पाता, लेकिन अब वो बेच नहीं पाएगा। यानी कि इसके पास लॉस किसका होगा? कंज्यूमर्स का। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग इसकी कमोडिटी को, इसके गुड्स को, इसके सर्विसेज को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब आता है सोसाइटी को किस तरह का लॉस होता है। सोसाइटी को लॉस इस तरीके से होगा कि कुछ लोग उस गुड्स और उस सर्विसेज को यूज ही नहीं कर पाएंगे। सोच के देखो, मैं एग्जांपल देता हूं एप्पल के फोन को। एप्पल का फोन ऑलमोस्ट सबने सुना होगा नाम एप्पल कंपनी का। उस फोन का रेट इतना महंगा है कि उसे सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। कितने लोगों के पास एक मैं मान लेता हूं कि जो टॉप रिच पर्संस हैं वो लोग एप्पल के फोन को अफोर्ड कर पाते हैं या फिर वो अपने पास एप्पल का फोन रख पाते हैं, क्योंकि महंगे इतने होते हैं।
50,000 60,000 से तो फोन ही नहीं आता उनका। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, तो ऐसे जो कंपनीज होती है वो सिर्फ अपना जो कंज्यूमर टारगेट है वो रिच पर्सन को रखती है, और पुअर पर्सन के लोग उनकी सर्विसेज को या फिर उनके गुड्स को यूज नहीं कर पाते हैं। अब आगे समझते हैं इसी बात को। तो हमने क्या देखा कि जो नेट लॉस होता है ना सोसाइटी के साथ साथ प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को, उसको हम क्या बोलते हैं, डेड वेट लॉस। अब वो लॉस किस प्रकार होता है उसके हम दो पॉइंट को समझते हैं। एक तो कंज्यूमर सरप्लस हमने समझ लिया, डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, मतलब वो डिफरेंस है किस प्राइस का। एक कंज्यूमर की चाहत है कि मैं इस गुड्स से इस सर्विस के लिए ये प्राइस पे करूं, ठीक है, एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। मतलब चाहत है मैं 500 रुपए देना चाहता हूं लेकिन मिल गया मुझे 400 रुपए में, तो जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया उसमें क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। अब आते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस पे, ठीक। और ग्राफिकली ध्यान रखना, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिमांड कर्व एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। ये डिफरेंस होता है डिमांड कर्व के बीच का और इक्विलिब्रियम प्राइस के बीच का। अभी समझेंगे इसको ग्राफ में, पहले भाई इसका आगे समझते हैं। अब एक होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। अब प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा कि प्रोड्यूसर की चाहत है कि वो किसी गुड्स को 500 रुपए में बेचना चाहता है, ठीक है, मतलब वो चाहता है कि 500 रुपए मिल जाए, लेकिन मिल गया उसे 600 रुपए, तो अब क्या होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस, यानी कि उसने एक्स्ट्रा पैसा कमाया अपने प्रॉफिट से। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं काफी बेहतरीन। सपोज करो कि एक वेंडर कोई गुड्स या कोई सर्विस सेल करने आया, ठीक है, और उसे पता है कि लोगों की हैबिट होती है, लोग प्राइस जुड़वाते हैं, और प्राइस जुड़वाने का मतलब क्या होता है, बार्गेनिंग करना, कि लोग कहेंगे भाई अरे कम कर लो, है ना, जैसे घर में हमारी मम्मी आते सामान लेने बोलते हैं भाई कम कर लो, ठीक है। सपोज करो कोई चीज 500 रुपए की है, ठीक है, उसे पता है कि लोग इसे कम से कम 400 रुपए तक लेके आएंगे, तो वो ना जानबूझ के प्राइस को 500 रुपए बढ़ा के बताता है। उसे बेचना 400 में ही होता है, क्योंकि लोग पता है कि लोग की हैबिट होता है तो कि लोग क्या करेंगे, प्राइस जुड़वाएंगे, तो 400 में ही चाहता है बेचना उसे, ठीक है, लेकिन बताता कितना है, 500 रुपए की। अगर लोग कम भी करवाए ना तो उस पर फर्क ना पड़े। अब सपोज करो किसी ने 400 रुपए करवा भी लिया, तो वो तो अभी भी प्रॉफिट में है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, कोई भी प्रोड्यूसर लॉस में चीजों को नहीं बेचेगा अगर गुड्स पेरिशेबल गुड्स नहीं है तो। क्योंकि देखो जो सामान खराब हो जाएगा उसको मैं लॉस में बेच सकता हूं, लेकिन अगर सामान खराब नहीं हो सकता तो उसको लॉस में कभी नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो उसने मान लो 400 रुपए में बेच दिया, तो क्या वो लॉस में गया है, नहीं, वो भी प्रॉफिट में गया है। वो चाहता ही था कि वो इतना ही बेचे, लेकिन मान लो कोई कंज्यूमर बेवकूफ हो जो बार्गेनिंग ही ना करता हो, उसने 500 रुपए में ही ले लिया वो सामान, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो प्रोड्यूसर है अब वो कमाए गया एबनॉर्मल प्रॉफिट, वो 100 रुपए एक्स्ट्रा लेके गया है अपने प्रॉफिट से। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। तो देखो डिफरेंस, इसकी डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट प्रोड्यूसर एक्चुअली गेट्स, वो प्राइस जो प्रोड्यूसर एक्चुअली में ले पाता है, एंड प्राइस एट विच ही इज विलिंग एंड एबल टू सेल इज कॉल्ड प्रोड्यूसर सरप्लस। मतलब क्या, एक ऐसा प्राइस जो प्रोड्यूसर को असली में मिलता है, ठीक है, और उसके बीच का डिफरेंस किसके साथ, कि वो असली में किस रेट पे बेचना चाहता है या फिर वो एबल है उस प्राइस पे बेचने के लिए। अब इसका मैं एक और मोस्ट एग्जांपल देता हूं। उसने प्राइस बताया 500 रुपए, उसे बेचना था हद से 400 रुपए तक, और कॉस्ट आई थी 300 रुपए। तो जो इसमें इस प्राइस में से बाय करेगा तो वो तो होगा समझदार कंज्यूमर, क्योंकि अब उसको प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ कंपनी को 100 रुपए का। आई बात समझ में। लेकिन जिसने बार्गेनिंग नहीं करवाई, वो बार्गेनिंग करने की हैबिट ही नहीं, उसने लिया 500 रुपए में, तो वो प्रोड्यूसर को कमा के देगा 200 रुपए का प्रॉफिट, जिसने इस प्राइस पे लिया होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये वो प्राइस था जिसपे एक प्रोड्यूसर बेच सकता था, उसकी चाहत थी बेचने की, लेकिन बेचा उसने इतने में, तो वो क्या कमा रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस। और यहां पे कंज्यूमर को लॉस होता है, यानी कि जहां पे प्रोड्यूसर सरप्लस गेन करेगा कंज्यूमर का सरप्लस खत्म, और जहां पे कंज्यूमर अपना सरप्लस बढ़ाएगा प्रोड्यूसर का सरप्लस खत्म। तो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं इसी चीज को लेके। अब आगे आते हैं इस चीज पे, ठीक है। ग्राफिकली क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट। डिफरेंस होता है इक्विलिब्रियम प्राइस का और मार्जिनल कॉस्ट का। एक से डिफरेंस था डिमांड कर्व और इक्विलिब्रियम प्राइस का, और डिफरेंस है इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट का। अब आते हैं एक बार इस डायग्राम को समझते हैं। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो ध्यान से समझना, ये जो कर्व है ये प्राइस है मोनोपोली उसके लिए, परफेक्ट कंपटीशन के लिए, और ये प्राइस है मोनोपोली के लिए। यानी कि मोनोपोली का इक्विलिब्रियम जो है वो होता है जहां पे एमआर कर्व ने इसको काटा है, यानी कि ये है मोनोपोली का इक्विलिब्रियम, ठीक है, जहां पे एमआर ने एमसीओ काटा है। इक्विलिब्रियम ये है, क्वांटिटी तो यही सेल करेगा, लेकिन प्राइस क्या रहेगा, बिल्कुल टॉप का ये प्राइस ले रहा है वो।
सोच के देखो, प्रोड्यूसर जो था, जो कंज्यूमर है, वो शुरू में सरप्लस कहां पे है, यहां भी सरप्लस में, यहां भी सरप्लस में, यहां भी सरप्लस में, यहां भी सरप्लस में, यहां भी सरप्लस में। इस पांचों पॉइंट पे जो कंज्यूमर है वो सरप्लस में है। तो ए बी सी डी ई, ये क्या हो गया, परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से कंज्यूमर का सरप्लस। ठीक है, क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें जो मार्केट होती है या फिर जो फर्म है वो प्राइस टेकर होती है ना कि प्राइस मेकर। तो उनका प्राइस ये रहने वाला है। तो अगर प्राइस ये रहने वाला है, इसका मतलब वो हद से हद इस प्राइस में बेचेगा। और कंज्यूमर चाहता है मैं तो इससे ऊपर भी खरीदने के लिए तैयार हूं, मेरे को अगर इस रेट में मिले तब भी मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसे बेचना इसलिए पड़ेगा। तो यहां पे कंज्यूमर क्या है, प्रॉफिट में, यानी कि फायदे में। तो ए बी सी डी ई ये वो पोर्शंस है इस ट्रायंगल के अंदर जिसमें कंज्यूमर सरप्लस में है। अब देखते हैं प्रोड्यूसर प्लस। तो एफ जी एच यहां पे प्रोड्यूसर सरप्लस में है। कैसे, एफ जी एच, क्योंकि प्रोड्यूसर भी बोलता है तू यहां पे खरीदना चाहता है, मैं तो कह रहा हूं अगर तू यहां के प्राइस भी देगा ना, क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम यहां पे है, अगर तू यहां के प्राइस भी देगा मुझे इन तीन ट्रायंगल्स के, तब भी मैं बेचूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट यहीं पे कवर हो जाता है। इसका मतलब यहां पे इन सारे पॉइंटों पे प्रोड्यूसर क्या है, शुरू में ही सरप्लस में है। अब आगे देखते हैं मोनोपोली में क्या होता है। मोनोपोली जैसे यही मोनोपोली बोली, अच्छा अब तो हम जो प्राइस रखेंगे वही है सब कुछ, हम तो जो मर्जी रेट में बेचे। तो उन्होंने क्या किया, आते ही कंज्यूमर का सरप्लस छीन लिया। वो कह रहे तो इस प्राइस से बेचेंगे, लेना है लो वरना मत लो, क्योंकि हम तो इकलौते सेलर है। सपोज करो कोई कंपनी है जो यूनिक तरह के गुड्स से सर्विस बना रही है और लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है उस चीज की, और वो इकलौती कंपनी है और कोई कंपनी नहीं है उसके टक्कर में, तो जिस मर्जी प्राइस में बेचे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो कंज्यूमर का सरप्लस बच जाता सिर्फ इतना सा, ए और बी। यहां पे देखो मोनोपोली क्या आता है। और अगर प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करूं तो देखो मोनोपोली में कितना सरप्लस है, यहां भी सरप्लस में है, यहां भी, क्योंकि देखो वो इक्विलिब्रियम यहां पे है, इक्विलिब्रियम यहां पे है, तो इसका मतलब वो यहां तक के प्राइस तक आराम से प्रॉफिट में था, लेकिन वो बेच किस प्राइस में था, इस प्राइस में, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके, अंधा पैसा छाप सके वो कंपनी। तो सी डी एफ जी इन सारे केस में क्या होता है, प्रॉफिट में होता है। इसलिए एक अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊं तो इन्वेस्टर्स भी कोशिश करते हैं कि वो ऐसे कंपनियां पैसा लगाए जिसकी मोनोपोली है, क्योंकि उसका ग्रो करना निश्चित है, किसी और का सामान बिके ना बिके उसका सामान बिकना निश्चित है। ठीक है, अब इसको आगे समझते हैं। अब समझते हैं चेंज को। चेंज हमेशा क्या होता है, आफ्टर माइनस बिफोर। जैसे मैं बोल दूं कि भाई एक नंबर 2 है, वो 2 से 4 हो गया, चेंज कितने का आया, 4 में से 2 को माइनस कर लो, यानी कि 2 का चेंज आया। यानी कि चेंज हमेशा क्या निकालते हैं, आफ्टर माइनस बिफोर। तो चेंज कैसे निकलेगा, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो जब इसमें से ये माइनस करूंगा, ध्यान से देखना, माइनस कर रहा हूं तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट लेगा, सबके सिंबल नेगेटिव हो जाएंगे। तो माइनस ए, माइनस बी, माइनस सी, माइनस डी और माइनस ई। ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, माइनस सी डी, ये बच गया। और ऐसे ही जब इसमें से ये माइनस करूंगा क्या बचेगा, सी प्लस डी माइनस एच। तो ये हमारे पास क्या आया, चेंज। चेंज कितना आया, परफेक्ट कंपटीशन की बजाय मोनोपोली के आने से। तो जब भी मोनोपोली आएगी प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ेगा, कंज्यूमर का सरप्लस गिरेगा। यहां पे मैं आप लोगों को एक पॉइंट और समझाना चाहूंगा, वो होता है कार्टेल। अब ये कार्टेल क्या होता है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। इसके चक्कर में कई बार ना कंपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेती है। कार्टेल का मतलब क्या होता है कि ग्रुप बना लेना, कि अब एक चीज पता है कि भाई देखो, मान लो कि एक मार्कर है, ये बेचने वाली कंपनीज है, तो कोई 3-4 कंपनी है ए बी सी डी, सब अपना ग्रुप बना ले, प्राइस सेम रखेंगे ताकि कंज्यूमर को प्रॉफिट हो ही ना, हम सब एक रेट बेचेंगे। जिसमें आप लोगों को एग्जांपल दूं, आप लोग कभी ना मार्केट में सब्जी लेने जाना मम्मी के साथ या पापा के साथ, किसी के साथ जाना, आप लोग जब भी रेट पूछोगे रेट ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे हर जगह। उन्हें कैसे पता कि वो भी उस रेट में बेच रहा है, क्योंकि रेट मार्केट में आते हैं उतरते हैं, मतलब इन लोगों ने कार्टेल फॉर्म कर रखा है ताकि कंज्यूमर का बिल्कुल प्रॉफिट ना हो। ठीक है, और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। वही बोलता है कि भाई चाहे तेरे से खरीदे, चाहे ए से खरीदे, चाहे बी से खरीदे, चाहे सी से खरीदे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइस सेम रहना चाहिए, प्राइस एक ही रहेगा। सपोज करो कि मान लो 4 कंपनीज है ए बी सी डी, अगर ये कार्टेल फॉर्म ना करे और बी कंपनी अपना प्राइस गिरा दे, तो सारे के सारे कंज्यूमर बी के प्रोडक्ट को या फिर बी की सर्विस को खरीदना शुरू कर देंगे, तो बी का प्रॉफिट अपना भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये लोग कार्टेल बना के एक ही प्राइस बना लेते हैं और अपनी क्या फॉर्म कर लेते हैं, मोनोपोली, यानी कि अपनी मनमानी करते हैं मार्केट के अंदर। और ऐसा हमें बहुत सी कंपनीज में देखने को मिलता है, चाहे वो गाड़ियों की कंपनी हो। ठीक है, और ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब प्रोड्यूसर थोड़े से कम हो। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होना बिल्कुल बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं। लेकिन जब कंपनीज कम हो तो कार्टेल बनना क्या होता है, काफी ज्यादा इजी होता है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था डेड वेट लॉस का। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसको जो उतारना उतार सकता, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।
फिर भी किसी प्रकार की क्वेरी दिक्कत रहेगी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरे तरीके से कोशिश करूंगा उस क्वेरी को रिजोल्व करने की। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसको जो उतार ले मैं बोर्ड के सामने से।